नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे 11th के, चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को विज्ञान सीखना है, साइंस के स्टूडेंट है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत ही आवश्यक होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते हैं तो आप रसायन विज्ञान नहीं पढ़ सकते, ये बिल्कुल कन्फर्म हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। आप चाहे कितने भी कमजोर हैं, आपको बिल्कुल चाहे जो ABCD में A है वो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपने कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कुछ मेन चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास एक नियम दिया है, इसको हम अफवाह का नियम कहते हैं। अफवाह के नियम की सहायता से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकता हूं, ठीक है। ये मेरे पास नियम है, इस नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। ये बच्चों मेरे पास ये मेरे दिया है यस है, ये मेरे पास P दिया है, D दिया है, F है। ये मेरे पास S उपकोष हुआ, P हुआ, D हुआ, F, ये हमारे 4 प्रकार के उपकोष होते हैं और इस उपकोष में मेरे पास इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। जहां कहीं भी S दिया है, आपको समझना है, बेसिक समझाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से, कहीं भी S दिया है तो S में इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकते हैं, ये आपको याद कर लेना है। जहां कहीं S उपकोष दिया हो तो इलेक्ट्रॉन उसमें हम 2 भर सकते हैं, इसके ज्यादा नहीं भर सकते हैं। लेकिन मुझे आवश्यक अगर 1 की है तो 1 तो भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा S में नहीं भर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है P। तो P हमारा दिया है, P उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 6। अधिकतम तो 6 होती है, लेकिन न्यूनतम हम कुछ भी भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो भर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम P वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। ये आपको याद कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा D होता है, D में भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने भरे जा सकते हैं बच्चों? कहेंगे इलेक्ट्रॉन हमारे 10 भरे जा सकते हैं, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। और मेरे पास ये दिया है F में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 14 होती। इससे ज्यादा इन चारों में हमारे पास एक तो S होता है, दूसरा P है, D है और F। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को भरा कैसे जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है बच्चों, सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा? देखो, ध्यान से समझेंगे, सब कुछ समझ में आने वाला है। आप चाहे 0 लेवल के बच्चे हैं, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, इससे पहले आपने कभी भी रसायन विज्ञान में ये चीज नहीं सीखी है, मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। मुझे किसी भी संख्या का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो हम क्या करें? मान लीजिए मेरे पास 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे करना है बच्चों। किसका? कहेंगे ये मेरे पास 15 एक नंबर दिया, एक संख्या दिया और इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले मुझे हेल्प चाहिए, किससे? अफवाह के नियम से। अगर अफवाह का नियम मुझे पता है, बनाना आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी संख्या का आप कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो अफवाह के पास आएंगे और उससे मुझे हेल्प मांगना है। अफवाह ने आपने बताया, अफवाह ने कहा है कि पहले तो भाई 1s आएगा, जो पहली लाइन में हमारे पास दिया है उसको मुझे लिख देना है। लिखेंगे 1s, ये मेरे पास 1s लिखा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हमारा घर है, ये मेरे पास घर है, ये घर है सब। और पहले जो हम रास्ता हम चलेंगे, जिस रास्ता में चलेंगे उस पहले ही रास्ता में शुरुआत कहां से होगी? 1s से होगी। शुरुआत कहां से बच्चों होगी? 1s से होगी। तो मैंने 1s लिख दिया और मैंने कहा था S में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2। 2 से ज्यादा हम नहीं भर सकते, ये मुझे याद कर लेना। कहीं भी हो यस अगर दिया है तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, हमें भरने हैं 15। इलेक्ट्रॉन हमेशा खोपड़ी पर भरे जाते हैं पावर के रूप में। मुझे यस है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2, ठीक। और इसके बाद मुझे पहला घर हो गया, दूसरी रास्ता, ये रास्ता यहाँ तो खत्म हो गई, हम ये पहली रास्ता में, रास्ता यहाँ खत्म हो गई, रास्ता हमारे पास दूसरी है, लेकिन हम दूसरी चलेंगे कहाँ से? ये रास्ता यहाँ खत्म हो जाएगी, फिर शुरुआत कर देंगे यहाँ से। शुरुआत कहाँ करेंगे बच्चों? पुनः पीछे से कर देंगे। तो हमने शुरुआत कहाँ से की? इधर से आएंगे। घर इसमें भी हमारे पास एक ही है जिसका नाम है 2s। कहेंगे 2s दिया है, लेकिन कहेंगे 2 है। यस, यहाँ ये हमारे पास पहला घर है, दूसरा है, तीसरा है। ये घरों की संख्या है, मुझे ये नंबरिंग है दी है, इससे घर की संख्या है, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे क्या कर देना? पहले 1s है, फिर 2s। मुझे ये देखना है s एक भी है, कहेंगे ये भी s है, तो यस हमारे पास 2 ही भरना है। चाहे 1 के इस s के आगे 1 लिखा हो, चाहे s के आगे 2 लिखा, इससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, ये मुझे नहीं पता। ये घरों की संख्या है, इसका क्रम दिया है। तो हम क्या करेंगे? ये पहले रास्ते में घर पड़ता है, दूसरे रास्ते में जहां जहां s दिया है वहां मुझे इलेक्ट्रॉन 2 ही भरने हैं।
तो उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। अब ये 1s, ये रास्ता हमारी खत्म हो गई। इस रास्ता के बाद हमारी रास्ता यहाँ खत्म, हम कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। पीछे आगे भाई, पीछे किया हमारे पास, इस रास्ते में आएंगे तो हमारा 2p बचेगा। क्या बचेगा, 2p। तो मैंने 2p लिखा। p में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं बच्चों, 6 भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने कितने, ये आपको याद करके चलना है। 15 भरने ना, 2 भर गए, 2 4 हो गया, और 4 6 10 हो गए। मुझे कितने बचे, 15 भरने हैं। तो मुझे, हाँ 15 भरने मेरे पास हो गए, कितने, 10 भर चुके हैं मेरे पास। अब 2p के बाद क्या आएगा, 3s। मैंने लिख दिया 3s, भाई 3s लिख दिया। s में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2 ही तो भरे जाएंगे। ये रास्ता है, जब ये रास्ता आपको पता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से कर सकते हैं। 3s के बाद का आएगा, फिर पुनः जाएगी। ये रास्ते में मुझे चलना सीखना है। अगर इस रास्ते में चलना सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, p में कितने भरे हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप आसानी से कर सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास यहाँ 3s आया। 3s के बाद शुरुआत कहाँ हो जाएगी, पीछे से आएंगे, क्या आएगा, 3p आएगा। हम क्या करेंगे, 3p लिख देंगे, 3 और p लिख देंगे। p में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 6। और आवश्यकता मुझे कितने की, ये मुझे देखना है। भरे जाते हैं, अधिकतम तो 6 भर सकते हैं, मुझे भरने कितने हैं कि 10 हो गए। यहाँ के 2 2 4 और 4 6 10, 2 12, 12 3 15 होता है। तो 3 की आवश्यकता है, तो हम 3 भर देंगे। इस संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। आप किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। दूसरा नियम, दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा, इसी तरीके से अगर चाहें आप किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। आप जो भी बताएं उस संख्या का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके बताने वाला हूं। क्या बताएं बच्चों, बताओ, किसी भी संख्या को आप बताओ, उस संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया है। तो हम क्या करते हैं, अब किसी दूसरी संख्या को ले लेते हैं जो आपकी मैं करके बताने वाला हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ 26 को ले ले, 27 को ले ले, 30 ले ले। हम क्या करेंगे, अब की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं 30 का। तो भाई रास्ता है 30 का करना है, चाहे किसी का करना। शुरुआत कहाँ से होती है भाई, शुरुआत तो यहाँ होती है भाई 1s से होती है। तो हम लिखेंगे 1s। क्या लिखेंगे बच्चों, कहेंगे 1s। s में इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, भरने हैं 30 हैं, कोई बात नहीं। रास्ते में जो पड़ेगा उसको उठाते चले जाएंगे। ये रास्ता यहाँ खत्म हो गया, फिर ना हम पीछे से चलेंगे, इस रास्ते में आएंगे भाई, क्या आएगा, 2s आएगा। तो हमने यहाँ 2s लिख दिया बच्चों। s में इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे। इसके बाद 2s के बाद फिर से क्या आएगा, 2p आएगा। तो मैंने 2p भर दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन p में 6, क्योंकि p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अब भाई 2p के बाद क्या है, 3s आता है, 3s लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन 2, 3s के बाद पुनः पीछे से आने, रास्ता जहाँ से ही खत्म हो जाए हम पुनः पीछे जाएंगे भाई। तो हमारे पास क्या है, 3p है। तो हम लिखेंगे 3p, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, क्यों, p में 6 होते हैं। 4s लिखेंगे, 4s इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। हमारे पास 10 और 10 20 इलेक्ट्रॉन। और 4s के बाद आया 3d इलेक्ट्रॉन। d में कितने भरे जाते हैं, 10। और मुझे 10 की ही आवश्यकता थी, 30 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हो गए। तो इस तरीके से आप कोई भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं इस अफवाह के नियम की सहायता से। और मुझे ये नंबर को ध्यान करते हुए हम किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।